अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। लेकिन मेरी तबीयत 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब है, बिलीव मी, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ने साथ ही नहीं दिया। वरना मैं डेली 7:30 बजे अपना व्लॉग लाजमी हर हाल में अपलोड करती हूँ, चाहे मुझे कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस क्यों ना करना पड़े। मतलब एक काम ऐसा होता है ना जिसके पीछे आप पड़ जाओ तो उसको बस फिर मैं डट जाती हूँ उस काम पर। मैं कहती हूँ मैंने बस अपनी ना कंसिस्टेंसी दिखानी है। लेकिन तबीयत ने साथ ही नहीं दिया। इतना ज़्यादा ज़ुकाम, सर इतना ज़्यादा भारी, इतना ज़्यादा बुखार, बिलीव मी उठने को भी दिल नहीं कर रहा था। एक मुझे ये मसला हो गया, दूसरा ये कि मैं गर्म चीज़ें खा खा के ना, ईद का ड्यूरेशन था आपको पता है, डेली चिकन हम लोग बना रहे थे, वो खा खा के बेड़ा गर्क हो गया था। मतलब मुझे यूरन ना बिल्कुल कतरा कतरा आ रहा था, जैसे बंदे को गर्मी हो जाती है ना, सेम लाइक वैसे ही। तो मैं जब भी वॉशरूम जा रही थी मुझे जलन हो रही थी, पेन हो रही थी, तो जिसकी वजह से ना तबीयत और ज़्यादा अवज़ार हो गई थी। तो इस सिचुएशन के लिए पानी या जूसेस का इंटेक आप लोगों ने ज़्यादा करना होता है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे ज़ुकाम था। चाय भी नहीं ज़्यादा पी सकती थी क्योंकि मुझे शांता वगैरह बंदा ले लेता है कि थोड़ा सा अफाका हो जाए ज़ुकाम से, वो भी नहीं ले पा रही थी। तो आज हम इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाएंगे। पहले तो मेरा ये मूड था कि मैं जाऊँगी मामा के पास रह लूँगी, मामा थी ही नहीं, मामा ने ईद भी लाहौर ही की, वहीं पर वो काम वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर ससुराल में ही करना पड़ा। आपको पता है कि जॉइंट फैमिली में किस तरह के मसले मसाइल होते हैं। हम लोग चाहे बीमार हों, ठीक हो ना ठीक हो, हम लोगों ने काम तो जो अपने हिस्से का होता है वो करना ही करना होता है। एक भी हम मेरी हमारे मम्मा घर में मैंने फ़ोन किया, वो आज आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन अपने मैके में रहूँगी, तो वहीं से अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगी और आपको शेयर करूँगी आपके साथ कि वहाँ का माहौल कैसा है। वहाँ क्योंकि पता है जिस घर में हम लोग पैदा होते हैं, हमने अपना सारा बचपन गुजारा होता है, वहाँ से ना बहुत सारी यादें मुंसलिक होती हैं। लेकिन खैर मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता, मेरे हस्बैंड के साथ सबसे ज़्यादा दिल लगता है। वो जहाँ पे भी रहें बस मैं कहती हूँ वो मेरे साथ हों, और कोई हो ना हो। ये तो सारी औरतें खुद से रिलेट करती होंगी, चाहे वो मेरे साथ लड़ें, जैसा भी बिहेव करें, लेकिन मेरा ना मेरे हस्बैंड के बगैर दिल नहीं लगता है 1 मिनट भी। पता नहीं क्या मसला है, मैं कहती हूँ बस वो मेरे साथ हो। अच्छा, हम लोग चले गए थे सिटी। असल में हमारे घर में एक आई है जी गुड न्यूज़, जो मेरी देवरानी थी उनको बेबी होने वाला था। मैंने आपको बताया था, डॉक्टर ने 26 अप्रैल डेट बताई थी लास्ट, लेकिन ईद के 3rd डे ना उन्हें पेन्स स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हमें इमरजेंसी में ना डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। उन्होंने बोला नॉर्मल हो जाएगा लेकिन वेट करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे। लेकिन मेरी देवरानी की बस हो गई थी, उन्होंने बोला नहीं मुझसे वेट नहीं होता भाई, ऑपरेट कर दो। पिछली दफ़ा भी उनका ऑपरेट हुआ था, इस दफ़ा उन्होंने बोला था कि ऑपरेट ना भी करवाएं तो नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन फिर जब बर्दाश्त ही ना हो उतना, मतलब इतनी ज़्यादा पेन हो, और एक बंदा होता है वो मतलब बर्दाश्त कर लेता है, एक बंदा होता है उसे बर्दाश्त नहीं होता, या हद से ज़्यादा जब काम बढ़ जाता है, या फिर आप में हिम्मत ही नहीं होती उन पेन्स को बर्दाश्त करने की। भाई पहले लोग कर लेते हैं बर्दाश्त, ये होता है नॉर्मल का थोड़ा घंटे 2 में आप ठीक हो जाते हो, ऑपरेट का ये होता है 3-4 माह 6 माह लग जाते हैं। असल में हमारे यहाँ लोग ना ऑपरेशन को ईज़ी कहते हैं, हालाँकि वो कितना मुश्किल होता है, और नॉर्मल को वो कहते हैं जी ये मुश्किल काम है। ये चीज़ होती है क्योंकि एट अ टाइम जो नॉर्मल है वो मुश्किल है, बाद में उसकी आसानी आसान। लेकिन जो ऑपरेट है ना वो वक्ती तौर पे आपको ठीक है फ़ील नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा पेन्स होती हैं, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, आप मुताज हो जाते हो और लेटे रहते हो। तकरीबन तकरीबन आप कहते तो हो कि ठीक नहीं, 6 माह तक आपको ना पेन होती रहती है अंदर से। ये चीज़ मैंने महसूस की है क्योंकि मेरा भी ऑपरेट हुआ था। मुझ में तो भाई हिम्मत ही नहीं है, मैंने तो कोई पेन्स ली ही नहीं थी। मैंने तो ऑलरेडी ही बोल दिया था कि मेरा ऑपरेट करवा दें। अभी डेट पड़ी है फिर भी करवा दें क्योंकि मैंने एंड पे करवाना ही ऑपरेट है, फिर मैंने वेट क्यों करना है। तो सब ने बोला ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल। पहले मैंने आपको बाज़ार के व्यूज़ दिखाए। असल में हमने बच्ची के लिए कपड़े लेके गए थे, 4 सूट हमने लिए। उनके पास पहले भी एक बेटी है, दूसरी भी माशाल्लाह से बेटी हुई है। एक ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, वो भी मैं आपको आगे चल के कहानी सुनाती हूँ कि सब आ रहे हैं अफ़सोस करने के लिए कि भाई चले कोई बात नहीं, अल्लाह ने बेटी दी है तो नेक्स्ट टाइम आपको अल्लाह बेटा भी देगा। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी जहालत है, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, बेटी भी अल्लाह पाक की रहमत होती है, ठीक है, नेमत होती है, तो इसको नहीं ठुकराना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ी बात है, सब लोग अफ़सोस करने के लिए आ रहे हैं, आप हालत चेक करें। अच्छा ख़ैर, ये 4 सूट थे हम लोग लेकर आए थे, उसके बाद 1000 रुपये हम लोगों ने नकद दिया, और ये एक मिठाई का डिब्बा था, ये हम लोग लेकर आए थे क्योंकि जब अरहम हुआ था तो जो अरहम के चाचू थे वो भी ना हॉस्पिटल में मिठाई लेके आए थे। आयशा बीमार हो गई थी, जिसकी इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, जिनकी पहली बेटी थी, तो जिसकी वजह से हम लोग मिठाई नहीं लेके जा सके। लेकिन माशाल्लाह से ये वाली बेटी इनकी बिल्कुल तंदुरुस्त थी, तो फिर हम लोग इनके लिए मिठाई लेके गए थे हॉस्पिटल में। और उसके बाद हम लोगों ने 1000 रुपया दिया था और 4 सूट, तकरीबन 3035 हम लोगों ने लगा दिया था। और अभी इंशाल्लाह हम लोग गोल्ड की रिंग में भी बनवा
बनवाएं अगर हमारी मतलब जेब ने इजाज़त दी तो, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने बताया नहीं है। अगर हमारा मतलब हम लोगों ने अफ़ोर्ड कर पाए तो हम लोग लाज़मी इंशाल्लाह बनवाएँगे, क्योंकि ये तो एक उधार होती है, आज हम करेंगे तो कल वो हमारे साथ करेंगे। फिर इसी तरीके से एक वैसे भी जब बहन-भाई इतना ज़्यादा आप लोगों से लेन-देन करते हैं ना, दिल में बहुत खुशी होती है, अच्छा फ़ील होता है अगले बंदे को कि इन लोगों ने हमारा कितना ख़्याल किया है। वरना आम तो दूसरे दूसरे लोग भी आते हैं, वो भी 1000, 500, 1500, 2000 इतना तो दे ही जाते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा-सा हम लोगों ने बढ़ चढ़ के किया। अच्छा जी, हम लोग आ गए थे घर, फिर मैं और मेरी सौतन थे घर में, तो हमने फिर सबको आज घर में खाना बना के देना था। हम लोग पहले सेपरेटली सब बनाते हैं, लेकिन फिर मेरी देवरानी भी हॉस्पिटल में थी और मेरी नंद भी हॉस्पिटल में थी, तो ना जिसकी वजह से सारे घर को हमने मैनेज करना था। फिर हालाँकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बिलीव मी, फिर भी मैंने सालन वगैरह बनाया, रात को बर्तन धो के सोई, रोटियाँ वगैरह अपनी मतलब जो मेरी सौतन है उसके साथ रोटियाँ वगैरह बनाई बस। फिर उसके बाद अरहम नूडल वगैरह बना के दिए, जो उनकी बेटी थी घर में उसको नूडल वगैरह बना के दिए। फिर फाइनली हम लोग लास्ट पे इतना मुश्किल से, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, फिर हम लोग सो गए और बस ये सालन भी पूरा सही से बना था, क्योंकि मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब थी। मुझसे ना आप लोग यकीन करें, जो गोभी थी अच्छे से धोई ही नहीं गई, इसमें इतनी ज़्यादा रेत मुँह में आ रही थी ना जब हम लोग खा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब थी। मेरे हस्बैंड ने बोला आज को इसको धोया नहीं है, मैंने कहा जैसी भी है खा लो, जैसी भी है इसको खा लो, मेरी तो तबीयत ही ऑलरेडी इतनी ख़राब है। खैर उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके खा ली। उसके बाद बर्तन भी धोने थे, वो भी इतना ज़्यादा बर्डन लग रहा था, क्योंकि सुबह भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगले दिन का भी काम इतना ज़्यादा था। हमारी इतनी बड़ी हवेली है, उसमें सारी में झाड़ू भी मुझे ही देना था, क्योंकि मेरी देवरानी तो थी नहीं, पहले तो वो हाफ में दे लेती थी, हाफ में हम, तो इसलिए वो भी सारी जिम्मेदारी हम पे आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, मुसीबत का टाइम इंसानों पे आ ही जाता है, अपनों ने ही अपनों के काम आना होता है, तो कोई बात नहीं। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, अब तो कल से वो आ गए हैं, आज हम लोग या फिर कल इंशाल्लाह बच्ची के जो बाल हम लोग उतरवाते हैं, झंड वगैरह वो उतरवाएंगे, और उसकी मामा को आज हम लोग नहला देंगे। अच्छा जी ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं बहुत बड़ा व्लॉग नहीं बना पाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।